सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति बुद्धि शांति आत्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। राम निराकार शुद्ध चेतना है जो हमारे हृदय में स्थित है। राम चेतन रूप से हमारे हृदय में व्याप्त है। क्योंकि आज रामनवमी है और हम गुरु जी और गुरु माँ की प्रॉक्सिमिटी में ध्यान कर रहे हैं, तो आज राम हमें हमारे हृदय में दर्शन दे रहे हैं। देखें कि वह किस प्रकार हमें दर्शन दे रहे हैं। अपने हृदय पर ध्यान लगाएं और देखें चेतन स्वरूप राम को एक प्रकाश के रूप में। अपने हृदय पर ध्यान लगाएं और वहाँ पर भगवान राम की चेतना के दर्शन करें। इस प्रकाश को देखने का प्रयास करें
आपके हृदय के बीचों बीच प्रकाश के बिंदु के समान भगवान राम की चेतना। अपना ध्यान इसी पर टिकाए रखें। क्योंकि आज राम नवमी है, तो राम की कृपा हम पर भरपूर बरस रही है। इनकी कृपा को महसूस करें और देखें कि हृदय में स्थित जो प्रकाश का बिंदु है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तेज प्रकाश का बिंदु धीरे धीरे अपना प्रकाश अपने आसपास फैला रहा है और हमारा हृदय, हमारा सारा हृदय अब इस प्रकाश से भर चुका है। अपने चमकते हुए हृदय को देखें जिसमें राम की चेतना पूर्ण रूप से फैल चुकी है और राम की चेतना के संपर्क में आते ही महसूस करें कि हृदय में कितने सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। भक्ति के भाव, करुणा के भाव, इन सुंदर भावों को उत्पन्न होता हुआ महसूस करें। और इस प्रकार देखें कि यह प्रकाश केवल हमारे हृदय तक नहीं रुककर और भी हमारे शरीर में, हृदय के आसपास, पूरे चेस्ट रीजन में फैल रहा है। इसकी कल्पना करें, आप जहाँ पर बैठे हैं, आपके हृदय के स्थान पर आपके पूरे चेस्ट रीजन में केवल प्रकाश फैला हुआ है और वह प्रकाश धीरे धीरे आपके शरीर के दूसरे पार्ट्स में फैल रहा है। आपके दोनों कंधों में, आपके पेट की ओर, दोनों हाथों में महसूस करें कि जहाँ जहाँ ये प्रकाश फैल रहा है वैसे वैसे ये हमारे शरीर को एकदम शुद्ध करता जा रहा है और हल्का करता जा रहा है। यह प्रकाश हमारे नीचे के सारे शरीर में फैल चुका है, दोनों पैरों तक। और अब ये हमारे चेहरे की ओर बढ़ रहा है। प्रकाश की किरणें, यह रोशनी अब धीरे धीरे हमारे सारे मुखमंडल को, हमारे सारे चेहरे को प्रकाशित कर रही है। हम एकदम तेजस्वी बन चुके हैं। प्रकाश के संपर्क में आते ही देखें हमारी बुद्धि भी कितनी निर्मल हो चुकी है। हमारे भीतर की सारी कमियां भस्म हो गई हैं और सारे शरीर में शुद्ध चेतना का प्रकाश फैल चुका है। ये है भगवान राम का प्रकाश, ये है भगवान राम की चेतना।
भगवान राम की चेतना प्रकाश रूप से हम अपने सारे शरीर में महसूस कर रहे हैं। अपने भीतर झांकें और देखें कि आपके भीतर क्या है। आपके भीतर इस समय केवल डिवाइन लाइट है, केवल दिव्य प्रकाश है और इसकी शक्ति, इसका तेज इतना अधिक है कि अगर आपको बाहर से कोई देख ले तो आपका सारा शरीर चमकता हुआ दिखाई देगा। आपके शरीर के रोम रोम से केवल प्रकाश की किरणें बाहर आती हुई दिखाई देंगी और इस समय आप वैसे ही हैं। आपके शरीर के रोम रोम से प्रकाश की किरणें बाहर तक आ रही हैं, क्योंकि भगवान राम का प्रकाश, भगवान राम की चेतना, इनका एक्सपेंशन इतना अधिक है, इनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि हमारे शरीर की ये सीमा इसे रोक नहीं पा रही। और इसीलिए अब भगवान राम की चेतना हमारे शरीर से बाहर तक फैल रही है। बाहर फैलकर हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, वहाँ भी तेज प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। जहाँ जहाँ ये प्रकाश फैल रहा है, ये हर एक चीज़, हर एक वस्तु, हर एक जीव को प्रकाशित कर रहा है। हर स्वरूप को, हर फॉर्म को प्रकाशमय करते हुए, प्रकाश में ही लीन करते हुए ये प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। इस दृश्य की कल्पना करें। हम कितने भाग्यशाली हैं जो आज हमें भगवान राम स्वयं अपना विस्तार दिखा रहे हैं, अपने विस्तार के दर्शन करा रहे हैं। भगवान राम सर्वव्यापी हैं और आज हमें वे दर्शन करा रहे हैं अपने सर्वव्यापी स्वरूप का। यह प्रकाश अब फैल चुका है सारी सृष्टि में, सारे आकाश में, सारी धरती पर। और अब हमारी ये सृष्टि केवल प्रकाश का एक गोला दिख रही है। इसकी कल्पना करें। सारे ब्रह्मांड में जिस तरह सूर्य चमकता है, उस तरह चमक रहा है हमारी ये सृष्टि। और भगवान राम, इनका विस्तार केवल यहाँ तक नहीं रुककर, देखिए और भी विस्तार में, विशालता में फैल रहे हैं। ये अपनी ओमनी प्रेजेंस को हमें दिखाते हुए, हमें फील कराते हुए, हमारी चेतना को अपने में लीन करते हुए सारे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सितारे हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी तत्व हैं,
वो सारे के सारे अब भगवान राम की चेतना के अंदर आ चुके हैं और हर जगह पर हमें केवल प्रकाश दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी कोई भी फॉर्म नहीं बचा। जो जो भगवान राम की चेतना के संपर्क में आए हैं वह फॉर्मलेस हो चुके हैं, फॉर्मलेस हो चुके हैं और पूर्ण प्रकाश में लीन होकर प्रकाशित हो चुके हैं। बिना किसी सीमा का, बिना किसी आकार का, केवल तेज प्रकाश से प्रकाशित हम ये सारा ब्रह्मांड देख रहे हैं। जहाँ पर भी नज़र घुमाएं वहाँ केवल दिव्य लाइट को देखें, रोशनी को देखें। और ये दृश्य कितना शांति महसूस करा रहा है। ये दृश्य कितना सुंदर और कितना दिव्य है। इसकी दिव्यता को अनुभव करें। इस विशालता को अनुभव करें। और अब ये जो फॉर्मलेस रूप में भगवान राम की चेतना इस ब्रह्मांड में हर जगह पर फैल चुकी है, सारा का सारा ब्रह्मांड जो इनके भीतर आ चुका है, अब इस प्रकार देखें कि ये फॉर्मलेस चेतना अब धीरे धीरे एक फॉर्म में परिवर्तित हो रही है। जो चेतना सृष्टि के ब्रह्मांड के कोने कोने में फैली हुई है, इसी ब्रह्मांड में इतनी ही विशाल अब एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। फॉर्मलेस से भगवान राम की चेतना एक फॉर्म में आ रही है। देखने का प्रयास करें कि वह अपने साक्षात रूप के अब हमें दर्शन करा रहे हैं। भगवान राम के विराट स्वरूप के दर्शन करें, जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इतना विराट स्वरूप इनका, और इसी स्वरूप के भीतर सारे ब्रह्मांड को देखें। जो डिवाइन लाइट थी, वही लाइट कन्वर्ट होकर इस दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई है। और ये है भगवान राम का स्वरूप, जिसके हम इस समय दर्शन कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम, इनके स्वरूप को निहारें, इनके चेहरे को देखें। तेज प्रकाश से चमकता हुआ चेहरा, जैसे सूर्य की चमक हो जितनी, उतनी चमक से चमकता हुआ चेहरा, इतना ऊर्जा प्रदान करता हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को इन्हीं के चेहरे की ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है। सिर पर मुकुट पहने और इस मुकुट में जड़े हुए हैं सितारे, चांद और कितनी गैलेक्सीज,
जो हीरों की तरह चमक रही हैं। इनके माथे पर सूर्य की लालिमा सा तिलक और दो सुंदर आंखें जिनकी चमक सूर्य के समान है, चमकती हुई आंखें। भगवान राम की मुस्कान को देखें, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए भगवान राम। इनकी मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि के जितने भी फूल हैं, इन्हीं की मुस्कान को देखकर खिलते हैं। इन्हीं की मुस्कान को देखकर सारी प्रकृति हंसती है और सारी प्रकृति खिलती है। इतनी मनमोहनी सी मुस्कान, और इनका सारा शरीर आकाश की तरह है। जिस प्रकार आकाश का रंग है, उसी प्रकार इनका शरीर है। आकाश के जितना ही, आकाश के जैसा ही, आकाश के रंग के जैसा ही इनकी त्वचा। ऐसे लग रहा है जैसे सारा आकाश इनमें समाया हो और ये सारे आकाश में समाये हों। इनके गले में फूलों की माला, और देखें जिस तरह मोतियों की माला पिरोई होती है, उसी प्रकार इनके गले में सूर्य की माला है, चांद सितारों की माला है और अन्य सारे ग्रहों की माला है। मोतियों की माला की जैसे ही इनके गले में सारे ब्रह्मांड की माला है। एक हाथ में एक बड़े से कमल का फूल पकड़े, दूसरे हाथ में शंख पकड़े, एक हाथ में धनुष बाण पकड़े और दूसरे में सुदर्शन चक्र पकड़े। ये है भगवान राम का विराट स्वरूप। इस विराट स्वरूप के दर्शन करें और देखें किस प्रकार सारे ब्रह्मांड में मर्ज हुआ है इनका स्वरूप। इन्हीं के स्वरूप के भीतर, इन्हीं का एक कण हम भी हैं। इस विराट स्वरूप के कण को, जो आप हैं और जो आपको इस समय मस्ती का एहसास हो रहा है, उस आनंद को महसूस करें। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे, उसी प्रकार आज भगवान राम ने हमें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। इनके दर्शन कर कर हम निहाल हो रहे हैं और पूर्ण मस्ती का, पूर्ण आनंद का आभास कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड जितना विशाल और सारा ब्रह्मांड इनमें समाया हुआ, इतनी विशालता, और इन्हीं में समाये हुए हम। अब इस प्रकार देखें कि भगवान राम के इतने विशाल स्वरूप के
बीचों बीच उनके हृदय के स्थान पर अब हम बैठे हुए हैं। जिस तरह हमारे हृदय में भगवान राम स्थित थे, उसी प्रकार अब भगवान राम के विशाल स्वरूप में उनके हृदय के स्थान पर हम बैठे हुए हैं और उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। और भगवान राम का स्वरूप और उनकी चेतना जितने एक्सपेंशन में फैल चुकी है, इस प्रकार देखें कि उनका ये सारा एक्सपेंशन, उनके स्वरूप का विशालता अब धीरे धीरे हर ओर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होते होते हर ओर से सारे ब्रह्मांड को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, साथ में लेते हुए धीरे धीरे अब ये हमारे शरीर में समा रहे हैं। भगवान राम का स्वरूप, उनकी चेतना, उनका विराट स्वरूप, सारा ब्रह्मांड अब हमारे भीतर समा चुका है। यही है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का खेल। हम जितना एक्सपेंशन महसूस करते हैं, जितना अपनी बुद्धि को विस्तार करते हैं, उतना ही एक्सपेंशन हमारे भीतर का एक्सपेंशन है। हम अपने भीतर जितना एक्सपेंशन है, उसी विशालता को अनुभव करते हैं। और इस समय वाकई में भगवान राम और सारा ब्रह्मांड, उनका विराट स्वरूप हमारे भीतर समा गया है। और उन्हीं के स्वरूप के जैसा अब हमारा यह स्वरूप हो गया है। हमारा शरीर हमारा नहीं रहकर भगवान राम का शरीर हो चुका है। महसूस करें उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं के जैसे हमारे सिर पर एक मुकुट को महसूस करें। जिस प्रकार के भगवान राम के हमने दर्शन किए थे, वैसे ही हम बन चुके हैं। हमारे भी गले में मोतियों की माला, हमारे भी पास एक धनुष और बाण, हमारे ही हाथ में एक कमल का फूल। फील करें कि आप भगवान राम की स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। शरीर का रोम रोम राम की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। और हम वाकई में ये महसूस कर रहे हैं कि हम ना रहकर भगवान श्री राम के स्वरूप को अपनाकर भगवान ही बन चुके हैं। अपनी राम की स्थिति को अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक राम की लहरों को दौड़ता हुआ महसूस करें।
और जो जो भगवान राम के गुण हैं, वे सारे गुण भी अब हमारे अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। उनकी स्थिति, उनके गुण अब सारे हमारे भीतर आ चुके हैं। जैसे भगवान राम प्रेम और करुणा की मूर्त हैं, हम भी अपने भीतर प्रेम का विस्फोट महसूस कर रहे हैं, प्रसन्नता का और करुणा का। प्रेम, करुणा, ध्यानी, ज्ञानी, त्यागी, ये सारे गुण अब हमारे हो चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो प्रतीक हैं ऑनेस्टी के, जिनका व्यवहार एकदम निपुण है, भगवान राम के हर एक एक्शन में परफेक्शन है, वो परफेक्शन अब हमारे भीतर आ चुकी है। उनके गुणों को महसूस करें अपने अंदर प्रवाहित होते हुए। जिस प्रकार भगवान राम एक आदर्श पुत्र हैं अपने माता पिता के, और जिस समान दृष्टि से, जिस आदर सम्मान से वह सभी प्राणियों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, वही भावना अब हम महसूस कर रहे हैं। भगवान राम के भीतर अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल प्रेम, और इसी अनकंडीशनल लव को हम महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार महसूस हो रहा है कि हमारे भीतर से प्रेम का संचार हो रहा है। हर एक प्राणी के लिए, यहाँ बह रही हवा के लिए, इस स्थान के लिए जहाँ पर हम बैठे हैं, सभी के लिए मन से एक आभार उत्पन्न हो रहा है और प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर बैठे जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीर हैं, सभी के लिए प्रेम उत्पन्न होता हुआ महसूस करें। मन में, बुद्धि में जो भी कोई इंसान आ रहा है, जो भी वस्तु आ रही है, उन सभी के लिए एक अनकंडीशनल लव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि भगवान राम की स्थिति ही यह है। सभी के लिए करुणा, सभी के लिए प्रेम, और महाज्ञानी, महाध्यानी, यह स्थिति है भगवान राम की। अपने भीतर प्रसन्नता की और प्रेम की लहरों को दौड़ता हुआ महसूस करें। हमारे ही भीतर सारा ब्रह्मांड है और हमारे ही भीतर सृष्टि के पालन करता है। सृष्टि उत्पन्न हमारे भीतर हुई है,
उसके पालन करता भी हमारे भीतर हैं और अनेकों सृष्टियाँ खत्म भी हमारे भीतर हो रही हैं। और ये सब जो हमारे भीतर महसूस हो रहा है लहरों के रूप में, ये है माँ आदि शक्ति। स्वरूप भगवान राम का है हमारा, और हमारे भीतर माँ आदि शक्ति संचालन कर रही है सारे ब्रह्मांड का, सारे शरीर का। ये है सीता माँ का स्वरूप। राम के भीतर माँ सीता। इस प्रकार अब अपने भीतर हो रही हलचल को माँ सीता के रूप में इनका दर्शन करें। और अपनी इस स्थिति का पूर्ण रूप से आनंद लें। आज रामनवमी के अवसर पर हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान राम की ही स्थिति अनुभव करने की, उसे हम इस समय पूर्ण रूप से महसूस कर रहे हैं। हम भगवान श्री राम बन चुके हैं और अपने स्वरूप को हम महसूस कर रहे हैं, अपने विशालता को, अपनी स्थिति को, अपने पूर्ण आनंद की स्थिति को महसूस कर रहे हैं। और अपने ही भीतर से अब एक ध्वनि को उत्पन्न होता हुआ देखें। यह ध्वनि जो हमारे भीतर से उत्पन्न होकर सारे ब्रह्मांड में फैल रही है, यह है शंखनाद की ध्वनि। अपने भीतर से इस शंखनाद की ध्वनि को सुनें। जय राम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। दाता तू दानी, जगत का तू स्वामी। दाता तू दानी, जगत का तू स्वामी। करुणा बहा दे मेरे राम। तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। ले ले शरण में हम तेरे आए। ले ले शरण में दर तेरे आए। चरणों में तेरे सर को झुकाए। चरणों में तेरे सर को झुकाए। चरणों में तेरे हम पाए हैं धाम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम।
एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। समदर्शी तू अंतर्यामी, समदर्शी तू अंतर्यामी। सुन ले प्रभु मेरे मन की वाणी, सुन ले प्रभु मेरे मन की वाणी। मन में बसा है बस तेरा ही नाम, एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। दुखियों को तू दे दे सहारा, दुखियों को तू दे दे सहारा। सारे जगत का तू पालनहारा, सारे जगत का तू पालनहारा। जपते हैं सब मिल हम तेरा ही नाम, एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। दाता तू दानी जगत का तू स्वामी, दाता तू दानी जगत का तू स्वामी। बिगड़ी बना दे मेरे राम, तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। एक तू ही है, तू ही है, तू ही है राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। अपने इस राम के स्वरूप को इसी प्रकार राम की स्थिति को महसूस करते रहे। आज हमने सही मायने में रामनवमी मनाई है, इसके लिए आभार प्रकट करें गुरुजी और गुरु माँ का, जिनकी करुणा से, जिनकी दया से, जिनकी शक्ति से ही आज हमने भगवान राम के स्वरूप को पहचाना है, जो हम ही हैं। और अब अपने सारे शरीर को रिलैक्स करें। 2 से 3 बार लंबी और गहरी श्वास लें। अपने सारे शरीर को रिलैक्स करते हुए, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए, पैरों को अगर आप खोलना चाहें खोल लें और अपने दोनों हाथों को आपस में मलकर अपनी आँखों के ऊपर रखें। फेस को, आँखों को मसाज करते हुए धीरे धीरे आँखें खोलने का प्रयास करें और आँखें खोलकर दर्शन करें भगवान श्री राम और माता सीता के, गुरुजी और गुरु माँ के रूप में। राम स्वरूप शुद्ध चेतन आत्माओं को मेरा प्रणाम और अभिनंदन। एक बार का ऐसे लगा कि कई राम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हर एक का शरीर भगवान राम के शरीर में परिवर्तित हो चुका था।
राम एक चेतना है और चेतना का एक स्वभाव होता है, एक गुण होता है कि उसका विस्तार करना है। हमने भी जब हृदय में चेतना का ध्यान किया तो धीरे धीरे उसका विस्तार होता चला गया और सारी सृष्टि में वो चेतना फैल गई। फिर उसी चेतना से एक रूप, एक आकार प्रकट हुआ और रूप और आकार प्रकट होने पर वो संकुचित हो गया। तो उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारा रूप, हमारा आकार भी उस विस्तारित चेतना का संकुचित स्वरूप ही है। हमें भी अपनी चेतना पर हर पल ध्यान देते हुए सांसारिक कार्य करने चाहिए। राम ज्योति स्वरूप चेतना और इस ज्योति को सदा अपने हृदय में स्थापित करते हुए हर पल ध्यान उसी पर रहे, तो फिर न संसार की ऐसी कोई वस्तु होगी जो हमें प्राप्त नहीं होगी और न ही कोई आध्यात्मिक स्थिति ऐसी होगी जो हमें प्राप्त नहीं होगी। कहा जाता है कि राम जी की ज्योति से मिलता है नूर, सभी के दिलों को मिलता है गुरूर। जो भी जाता है राम जी के द्वार, उससे कुछ न कुछ मिलता है जरूर। राम जी के द्वार जाने का अर्थ यही है कि अपने हृदय में उस चेतना का आभास करना। राम जी के द्वार जाने का अर्थ यही है कि अपने स्वरूप में राम जी के स्वरूप को देखना। राम जी के द्वार जाने का अर्थ यही है कि सारी सृष्टि में उस निराकार चेतना को देखना। यही राम जी के द्वार जाने का अर्थ है। आराम में भी राम के साथ योग है और आराम में राम के साथ वियोग भी है। आराम में राम के साथ योग भी है। आराम और आराम में वियोग भी है। अयोध्यावासी आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब भगवान राम वनवास जाने लगे तो उन्होंने अपना आराम छोड़ दिया, अपने सारी सुख सुविधा छोड़ दी और राम के दर्शन करने चले गए और राम से मिल लिए वो। तो आराम छोड़ने से राम की प्राप्ति होती है। अपनी सुख सुविधा छोड़कर हम अगर ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो हमें उस राम रूपी ईश्वर की प्राप्ति होती है। परंतु प्राप्ति होने के पश्चात, उनकी झलक मिलने के पश्चात, उनके दर्शन होने के पश्चात अगर हम फिर आराम करने लग जाएं तो राम चले जाते हैं। अयोध्या वासियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। राम मिल गए, राम के दर्शन हो गए, दर्शन होने के पश्चात वो आराम से सो गए। जैसे ही आराम से सोए, राम चले गए। यहां हमें लेसन ये मिलता है कि हमें जब भी ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तीर्थ के द्वारा, ऋषिकेश रिट्रीट के द्वारा, अर्थात और किसी पल अगर ईश्वर के दर्शन हो जाए, उस चेतना के दर्शन हो जाए, उसका आनंद हमें मिल जाए, तो उसे ही अंत नहीं समझना चाहिए, वहां रुक नहीं जाना चाहिए।
वहाँ फिर आराम से नहीं बैठ जाना चाहिए, आराम से सो नहीं जाना चाहिए। वहाँ अगर आराम कर लोगे तो वो स्थिति चली जाएगी। इसलिए निद्रा पर विजय प्राप्त करते हुए, आराम न करते हुए, हर पल जागृत रहते हुए, जो भी अयोध्यावासी जागृत रहा उस समय, वो आराम को छोड़कर राम के साथ गया, और जो जागृत नहीं था वो आराम करते हुए उसका राम से वियोग हो गया है। हमारा भी इसी प्रकार बार बार हमारी चेतना से वियोग होता है, क्योंकि हम आराम करने लग जाते हैं। हम आराम की स्थिति में चले जाते हैं कि चेतना के बारे में पता चल गया, सत्संग में ज्ञान मिल गया, ध्यान में हमें उसका आभास हो गया, अब हम आराम कर सकते हैं। नहीं, हमें आराम नहीं करना है, क्योंकि आराम में उससे दूर भी हो जाएंगे और उसका आनंद भी छीन जाएगा। यहाँ आराम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम सोए नहीं, हम खाए नहीं, हम पिए नहीं, परंतु ध्यान हर पल उस राम रूपी चेतना का रहे, उसमें आराम नहीं करना है। और आराम नहीं करने में कोई जोर भी नहीं पड़ना चाहिए, कोई टेंशन, कोई प्रेशर भी नहीं होना चाहिए आराम नहीं करने पर, क्योंकि जितना हम स्मरण करेंगे उसका, उतना हमें आनंद मिलेगा। जितना हम ध्यान करेंगे उतना शरीर को और मन को आराम की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। हम रात में 6-7 घंटे सोते हैं, हमको 6-7 घंटे की निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम हर पल मस्ती में रहें, आनंद में रहें, तो हमें आधा घंटा, 1 घंटा भी निद्रा काफ़ी है। बाकी समय हम बहुत एनर्जेटिक रह सकते हैं। हम लोग जितनी बार भी आश्रम जाते हैं, आश्रम में रहते हैं, और वहाँ पर इतनी ज्ञान की बातें होती है, अक्सर लोगों का अनुभव ये रहा है कि वहाँ नींद बहुत कम आती है। नींद कम आती है, लेकिन अगले दिन एकदम एनर्जेटिक है, फ्रेश है। ऐसे नहीं है कि नींद चूंकि रात को नहीं आई तो दिन में सोने की इच्छा कर रही है, ऐसा भी नहीं होता है। नींद भी आती है, परंतु नींद में भी चेतन अवस्था रहती है। निद्रा न आने का अर्थ ये है कि निद्रा में भी चेतन अवस्था रहे, निद्रा में चेतना का प्रकाश रहे। मुझे तो एकदम ही नहीं आती है वहाँ आश्रम में, सारी रात उस चेतना के प्रकाश में ही सोया हुआ रहता हूँ। कब सुबह होती है वो भी पता नहीं चलता है। तो उसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि निद्रा नहीं आई, शरीर को आराम नहीं मिला, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि निद्रा में ही सोए रहे। वहाँ पर जो स्वामी जी हमें कहते थे, हम पूछते थे, स्वामी जी हाउ वॉज योर स्लीप, स्वामी जी डिड यू स्लीप वेल। तो एक उनका बहुत फेवरेट डायलॉग होता था जो हमें बहुत अच्छा लगता था, यस जैन, आई स्लेप्ट इन द लाइट, आई स्लेप्ट इन द लाइट। क्या क्या एक कन्विक्शन पावर, क्या एक डायलॉग, क्या एक भाव कि मैं प्रकाश में सोया था, सोया भी था और प्रकाश भी था, दोनों चीजों का समावेश। ये है जागृत अवस्था, कि हम सोए भी हैं परंतु प्रकाश में सोए हुए हैं, प्रकाश का आभास है और शरीर को आराम भी मिल रहा है। ये है एक ऊंची अवस्था आध्यात्मिकता की। हमें इस प्रकार की अवस्था को पाना है। प्रकाश में सोइए, प्रकाश में खाइए, प्रकाश में जागिए, प्रकाश में चलिए, प्रकाश में घूमिए, प्रकाश में काम कीजिए, प्रकाश में प्रेम कीजिए, प्रकाश में करुणा बहिए, प्रकाश में हर कुछ संसार को, व्यवहार को प्रकाश में ही लगा करके रखिए। हर चीज, हर कार्य प्रकाश में ही होना चाहिए, अंधकार में नहीं। तब हम पूर्ण रूप से राम की स्थिति को ही प्राप्त हुआ मानेंगे। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी राम स्वरूप चेतन स्थिति को सदा प्राप्त रहें और अंत में उसी में लीन हो जाएं।
और सर्वव्यापकता का आनंद प्राप्त करें। मेरी यही हृदय से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।